सकती है, परंतु ये उससे उत्पन्न हुई स्थिति की क्लैरिफिकेशन के लिए चर्चा है। नहीं, क्योंकि मान्य देखिए, एक आप बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे हैं, आप लोग चेयर को भी बोलने नहीं दे रहे हैं। ये अच्छी रणनीति नहीं, आपकी राजनीतिक रणनीति हो सकती है, पर ये रणनीति उल्टी पड़ेगी, मैं बता रहा हूं, ये रणनीति उल्टी पड़ेगी आप लोगों को। आप चेयर को भी बोलने नहीं दे रहे, आप चेयर को भी बोलने नहीं दे रहे। एक सीनियर मेंबर खड़े हैं, एक सीनियर मेंबर खड़े हैं, वो मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, आप उनको भी बोलने नहीं दे रहे हैं, चेयर को भी बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या है ये? नहीं, ऐसा नहीं, ये दबाव से हाउस नहीं चलेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। आज भी नहीं चलेगा, भविष्य में भी नहीं चलेगा। जिस विषय पे चर्चा होनी है, चर्चा होगी। ये चर्चा लोगों के लिए है, ये प्रदेश के लिए है, ये हमें क्या सूट करता है उसके लिए चर्चा नहीं है। अगर प्रदेश की जनता को किसी विषय पे क्लैरिटी की जरूरत है, तो इस हाउस की जिम्मेवारी बनती है कि उस विषय पर चर्चा हो और प्रदेश की जनता को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये इस हाउस की जिम्मेवारी है। हाँ, ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो एक बार डॉक्टर साहब को बोले, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। अभी उतना तजुर्बा जब होगा तब उस लेवल पे आना। भी डॉक्टर साहब बहुत तजुर्बे वाले। डॉक्टर साहब आप बताइए क्या कह रहे हैं, प्लीज बैठिए, एक एक करके बोलिए सारे। बैठिए आप, डॉक्टर साहब खड़े हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं जी। डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है जी, जो आपने रूल 84 इसमें कैटेगोरिकली क्लियरली a motion that the policy or situation or statement or any other matter be taken into consideration shall not be put to vote of the assembly, but the assembly shall proceed to discuss such matter immediately after the mover has concluded his or her speech, and no other question shall be put at the conclusion of the debate at the appointed hour, unless a member moves a substantive motion in appropriate terms to be approved by the speaker, and on such motion the vote of the assembly shall be taken. तो इसमें कैटेगरिकली ठीक, इसमें कहाँ ये आ गया? क्या मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ? क्या मैं आपके पॉइंट को क्लियर कर सकता हूँ? आपने कुछ और इसमें ऐड करना है तो कर लीजिए। हाँ जी, आपने कुछ और ऐड करना है तो कर लीजिए, फिर मैं आपके पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। जी डॉक्टर साहब जी बताइए, कुछ और आप कहना चाहते हैं? नहीं, बात ये है जी, हमने अंडर रूल 66 एडजॉर्नमेंट मोशन भी दिया, धान के घोटाले का भी दिया, मंडियों में चीजों को मिक्स ना नहीं, इसका इस पे बात कर रहे हैं ना, मंजूर करना चाहिए ना। इस पे बात कर रहे हैं तो पहले इसको तो क्लियर करो, जो स्टेट के पहले इसको तो क्लियर करो, स्टेट के इश्यूज पहले ये तो क्लियर करो कि आप लोगों की कंफ्यूजन क्या है, वो तो क्लियर करो ना। इसको क्लियर करो। कंफ्यूजन ये है, वो बताओ। कंफ्यूजन ये है, सारी चीजें मिक्स मत करें। इट इज ए सब्जेक्ट not in the concurrent list, it is a subject of the union list. Yes, it cannot be discussed on the floor. वो जो है वही है जो आप बोल रहे हैं। It is my ये जो मोशन आया है ये वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं। कॉल एंड आप जो है ना जी, आपके ये सलाहकार है ना जी, ये मिसगाइड कर रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। वो चिंता ना करें, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, ये कान मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और पता नहीं, मैं सारी चीजों को समझता हूँ। तो इसमें स्पीकर सर आप भी आपको भी किसी ने सलाह दी होगी, आप विपक्ष जो ये सब हो रहा है ये भी किसी ने सलाह दी होगी। ये सब बातें जो हैं, इसलिए चेयर को मत बताइए कि चेयर को सलाह कहां से आई। सर ये जब बातें आ रही है ना, टॉपिक आ रहा है, ये अपने आका को मैं करने के निवेदन लिए करना चाह टॉपिक आ रहा रहा हूं। है ये, और स्पीकर इसका सर, कोई मायने नहीं है। मैं आपको स्पीकर सर मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। जी मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। स्पीकर सर मेरा एक निवेदन है, मेरा निवेदन ये है कि जनता जनार्दन में एक गलत विषय गया हुआ है, हमारे विपक्ष के लोगों ने वो विषय जनता में खूब उठाया, इनकी तो पूरी तैयारी है उस विषय पे, तो ये उस तैयारी से क्यों भाग रहे हैं? इन्होंने ही कहा है कि गलत हुआ है हमारे साथ, हमारे तो दीवार बोलिया कर दी, सरकार बनेगी, फलाना बोलिया कर दा, गिफ्ट तो सरकार आ रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो आज जब ये चर्चा है क्यों भाग रहे हैं? और ये कह रहे हैं दान पे करो, फला पे करो, डिकड़क करो। अरे सारी चर्चा होली, आप लोग सदन छोड़ के भाग गए हैं। अरे हमने तो एक एक बात का जवाब दिया, फिर भी आप माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण रिकॉर्डेड है, वो निकलवाए, देखे, सुने,
बार बार एक ही चीज को थोड़ी नहीं हम लोग इस सदन का टाइम खराब करना है। आप टाइम खराब कर रहे, टाइम किलर है, हम नहीं है। हम लोग इस प्रदेश की जनता के एक एक रुपए का सदुपयोग हो और उनके मनमाफिक चर्चा हो। जो लोगों में ये बोलते हैं कि भाई वो चोर, फला चोर, ये चोर, अरे भाई आज हम मन की बात बोल लो, यहाँ भी बोल लो, मीडिया में जानते बोलेंगे, लोगों में बोल लेंगे, आज सदन में बोल लो, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है सदन में भी बोलने से? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। और वैसे भी मंत्री जी, सर अब पहली बार चुनाव लड़के आए हैं। एक एक करके सब अपनी बात रखें। सर, हम पहली बार, एक मिनट गौरव जी, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट जी। बात साबित होगी चोर की दाढ़ी में तिनका। चलिए सर एक मिनट, सर हम पहली बार चुनाव लड़के आए हैं, पहली बार चुनाव लड़के आए हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, पूरे जा जा के प्रदर्शन कर रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं और सदन में चर्चा से भाग रहे हैं। अरे कर दो सो, वो चर्चा तो कर लो। पूरे इनके नेता ने पूरे हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को बदनाम करने का काम किया है। चर्चा होनी चाहिए, बदनामी हरियाणा नहीं सहेगा। अगर ये या तो ये लोग माफी मांगे इनके नेता कि हमने बदनाम क्यों किया हरियाणा के, झूठे चीजों को, झूठे आंकड़े को देश के प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं और यहाँ चर्चा नहीं होने दे रहे। गीता बुक्कल जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? और देखो वैसे भी जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, मैं एक न्यूट्रल आदमी होके कह रहा हूं, अगर किसी को कोई चोर कहेगा तो उसको अपने आप को बेगुनाह करने का पूरा अधिकार तो बनता है। गीता जी, आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? स्पीकर सर जी स्पीकर सर जी काइंडली जी एक मिनट स्पीकर सर, हरियाणा में आज सर ये चर्चा आप लेके आए हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 से लेके 329 तक सर, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर, दिस इज अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट अंडर द एंट्री 72। सर मैं एक बार ये विषय कहना चाहूंगी कि हमारे जुडिक्शन में लोकल बॉडीज या पंचायत चुनाव तो सर हो सकते हैं, लेकिन एज पर आर्टिकल सर मैं 327 पढ़ूंगी, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस or to the legislature. Subject to the provisions of the constitution, parliament may from time to time by law make provisions with respect to all the matters relating to or in connection with elections of either house of the parliament or to the house of the either house of the legislature of a state, including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies, the other matters. Sir, this is the jurisdiction of the parliament only. Sir, under the Constitution of India, sir, entry Union List की 72 entry है sir, elections to Parliament or to the legislatures of the state and to the offices of the President and Vice President, the Election Commission. Sir, Election Commission of India is under the jurisdiction of the Parliament only. As per the Constitution of India, sir, Election Commission of India is an autonomous body as per the Constitution. So, sir, it's our request under Rule 84 of the Haryana Rules and Procedures of Haryana Vidhan Sabha, sir, we are not the subordinate of the Lok Sabha. Sir, we are not the subordinate of the Parliament. Sir, it is the jurisdiction of the Parliament only to do these type of things, sir. The bodies of the ये भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुझे क्लियर करना है, मुझे क्लियर। Sir, if you go through the Constitution of India under Article 324 to 329, which says this is the only jurisdiction of the Parliament only, and for Election Commission of India and the electoral rolls, sir, जो इसमें resolution का हिस्सा लिखा हुआ है, sir, this doesn't comes under our jurisdiction, so we have to see, sir, इसमें resolution की भाषा बदल सकते थे, बट इलेक्टोरल रोल्स पे सर हम चर्चा, इस पे हमारी रिक्वेस्ट यही है कि नहीं कर सकते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी सर, जो चर्चा पार्लियामेंट में हुई है सर वो हो सकती है, क्योंकि यहां पर मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है, एज पर द नॉर्म्स एंड रूल्स एंड प्रोसीजर अंडर रूल 84 सर, हम आपकी चेयर के मान सम्मान या आपको चैलेंज नहीं कर रहे सर, एज पर द रूल अंडर 84
पार्लियामेंट की जुडिक्शन की चर्चा, बिकॉज वी आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ द पार्लियामेंट. हरियाणा लेजिस्लेचर इज एन इंडिपेंडेंट. हरियाणा लेजिस्लेचर इज एन इंडिपेंडेंट. जो भी चर्चा सर हुई है, मेरा बस आपसे यही अनुरोध है, संविधान के मान सम्मान की रखते हुए संवैधानिक तौर पर जो एकाधिकार, संवैधानिक तौर पर जो एकाधिकार, सर संवैधानिक पद पर जो एकाधिकार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, एक मिनट मंत्री जी, एक बार मुझे जवाब देना है. पहले सुनिए मंत्री जी, पहले मुझे जवाब देने दो. ये मेरा विषय है, ये मेरा विषय है. आप 2 मिनट बैठो, ये मेरा विषय है. देखो मैं एक बार एक चीज क्लियर कर. आप बैठिए, मैं कह रहा हूं. आप बैठेंगे अभी, पहले मेरा जवाब आएगा. पहले मेरा जवाब आएगा, आपका नहीं आएगा. पहले मेरा जवाब आएगा. आप एक बार बैठिए सारे, एक बार आप सारे बैठिए. आप बैठिए, आपस में मत उलझिए आप. ओके ओके. आप बैठेंगे कि नहीं? आपको किसी का भाषण नहीं सुनना. पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पहले चेयर जवाब देगी. पहले मुझे बताना है. अभी विषय ये है कि ये जो मोशन एडमिट हुआ है, ये ठीक. मंत्री जी, आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? एक मिनट नहीं, एक मिनट, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं. अभी विषय ये चल रहा है कि जो ये मोशन एडमिट हुआ है, ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है. आप लोगों की आपस की चर्चा उसके बाद की बात है. तो मैं ये क्लियर कर देता हूं. आप भी बताइए. अब इस बीच में कोई ना बोले, पहले मेन विषय को क्लियर कर ले. उसमें से जो निकलेगा फिर आगे बढ़े. With due respect, I'll request the training benches just have a patience. चलो होगी गीता जी, आपकी सारी बात आ गई है. आपकी सारी बात आ गई है. सारी बात आ गई है. Sir, I'll make everything clear. Rest, whatever the decision of the chair, that's a separate matter. Let's go. Article 324. Superintendent's direction and control of the election to be vested in the election commission. The superintendent direction and control of the preparation of the electoral roll for or the conduct of the all elections to parliament and to legislature of the state and of the election of the office of the president and vice president under the constitution shall be vested in the election commission, referred to this constitution as election commission. This is one thing. Secondly, honorable speaker sir, उन्होंने 325 और 26 भी साथ में बता दिया. मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा इस बात के लिए कि ये सेंट्रल इसमें है. उसके बाद आता है जी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950. श्री अर्जुन चौटाला, आप अपना नहीं होगी बात, नहीं इसके बाद नहीं हो गया. उदा साहब 4 बार बात होगी है, 4 बार बात होगी है. उन्हीं बातों को करने का क्या लाभ है? आज अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि लोगों की आशंका दूर करनी है, करने में दिक्कत क्या है? कर दो. मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आशंका दूर करनी है, कर दो. अगर देखिए मैं न्यूट्रल चेयर पे बैठ के कह रहा हूं, अगर किसी को चोर कहा जाएगा तो उसका अधिकार है अपनी सफाई देने का. अर्जुन चौटाला, आप अपनी बात रखिए. अध्यक्ष महोदय, नहीं आगे कोई बात नहीं होगी. आप अपनी बात रखिए जी. नहीं, कई बार होगी उड़ा साहब, नया कुछ नहीं है, वही की वही बातें हैं. आप अपनी बात रखें. ठीक. अर्जुन चौटाला, आप अपनी बात रखें. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा. एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे चर्चा करने का मौका दिया, परंतु अध्यक्ष महोदय मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि लगातार मांग करी गई कि इस प्रकार की चर्चा हो.
डिबेट होती है, जब हाउस के अंदर कोई डिबेट होती है तो विपक्ष के पास एक लौता मौका होता है जहां पर वो सरकार से जवाब ले सकती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा विपक्ष सरकार से जवाब ले क्यों नहीं रही। लगातार ये बात कही गई कि नशे पे चर्चा करो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले 3 दिन में 0 आवर के अंदर 60 से ज्यादा लोगों को चर्चा करने का मौका मिला। मेरे अलावा एक सिंगल मेंबर नहीं था जिसने नशे पे बात करी। अब जब किसी और की बात हो रही है तब बातें कही जाती है कि भी नशे के ऊपर बात करो। अध्यक्ष महोदय, मैं माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये चाहते ही नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा हो। इनकी मानसिकता साबित करने का काम करती है। यदि कांग्रेस पार्टी चाहती कि इलेक्टोरल रिफॉर्म आए, यदि ये चाहते कि जो आज जनता, सारी इस प्रदेश की जनता हमें देखने का काम कर रही है, जो गैलरी में साथी बैठे हैं, जो पत्रकार बैठे हैं, अगर ये उन तक असलियत लाने का काम करते तो फिर ये आपसे चर्चा भी करने का काम करते। अध्यक्ष महोदय, ये बड़े दुख की बात है लेकिन ये सच्चाई भी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे परदादा जननायक चौधरी देवीलाल ने आजादी की लड़ाई 2 बार लड़ने का काम किया और मेरे दादाजी ने आजादी की लड़ाई भी लड़ने का काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। एक बार तो इस देश को गुलाम बनाया गया था जब अंग्रेजों ने हमारे छीनने का काम किया था, और दूसरी बार इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की गई थी जब माननीय इंदिरा गांधी जी के समय में इस देश में इमरजेंसी ला करके हमारे इलेक्टोरल हक जो है वो छीनने का काम किया गया था। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी होती है ये जब चुने हुए आपके जो आपके चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, जब उनको सत्ता से गैर कानूनी तरीके से बाहर निकाला जाता है, इसको अध्यक्ष महोदय वोट चोरी कब होती है मैं बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी तब होती है जब झूठी शाही से पेंटिंग की शाही बदल करके जब विपक्ष लीडिंग पार्टी के, जब बीजेपी के विधायक को, जब बीजेपी के एमपी को जिताने का काम करती है, तब इसको वोट चोरी कहने का काम करते हैं। यदि इनके मन में सच्ची ऐसी बात होती तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय इतनी बड़ी वोट चोरी हुई थी कि कानून बना इस देश के अंदर, इलेक्शन ऑफिस रिफॉर्म लेकर के आया, और आज जो आरओ है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, अब पेन, जब भी कोई एमपी का इलेक्शन होता है तो पेन उसके हाथ में रहता है, अब एमपी एमएलए के हाथ में पेन देने का काम नहीं करते। ये क्यों लाया गया रिफॉर्म? क्योंकि ये वोट चोरी इनकी करी गई थी। ये नई बात करना चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे रिफॉर्म हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे प्रदेश के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म की आज बहुत बड़ी जरूरत है। इस पर चर्चा भी अगर होती है तो ये भी बहुत जरूरी है। मैं तो आपसे ये जरूर एक बात कहूंगा, आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाने का काम करूंगा, जहां इलेक्टोरल रोल की बात आती है तो अवश्य इस देश की सरकार भी अगर सुने तो हम तो ये जरूर कहना चाहेंगे कि रिफॉर्म लाने जरूरी भी है, लेकिन उन रिफॉर्म्स को मॉडर्नाइज करना भी बहुत जरूरी है। जब रिफॉर्म्स को मॉडर्नाइज कराया जाएगा तभी हम इसके अंदर सही निष्पक्ष तरीके से हम इस देश की जनता को ये साबित करने का काम कर सकते हैं कि भी इलेक्शन प्रोसेस जो हमारा है वो कितना क्लियर है और कितना सही है। आज अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुझे नहीं लगता सवाल उठाने की जरूरत है। मेरे स्वयं के इलेक्शन के ऊपर मेरे कई साथी हैं, उन्होंने सवाल उठाने का काम करा। जब उस इलेक्शन प्रक्रिया को जब वो क्वेश्चन किया गया तो उस समय कोर्ट के आदेश अनुसार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वीवीपैट मशीन की वेरिफिकेशन हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि मैं जीता हुआ कैंडिडेट था, मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। मैं स्वयं उस वेरिफिकेशन के लिए गया। जिस कैंडिडेट ने केस करने का काम करा वो खुद वहां पर वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, अभी भी आप देखना बातें हवाई चल रही है। मैं तो आपको मेरी तरफ से एक बात कहूंगा, मेरे को तो समय कोई नहीं, 2 मिनट कम दे दो। आज इनका जी ज्यादा करे नशे पर, इनको जो टाइम जरा मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप समय लीजिए, क्योंकि विपक्ष इनके पास बात नहीं होती कहने की। जब नशे पे बात चलेगी तब सत्ता की बात करेंगे, जब वोट की बात चलेगी तब नशे की बात करेंगे। इसका फायदा क्या इस हाउस का? मैं तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जो आज बच्चे देखने के लिए आए थे, जो लोग देखने के लिए आए थे, जो प्रदेश देख रहा है, मैं तो उनसे क्षमा मांगने का काम करूंगा और आपके माध्यम से इस देश को बताने का काम करूंगा, प्रदेश को बताने का काम करूंगा कि विपक्ष ऐसी नहीं है। विपक्ष का काम होता है सरकार को खींचना, सरकार की गलतियां तो उनको निकालना, सरकार के आगे तक लाना,
और यदि आपके पास सही में कोई सुझाव है सरकार को देने का काम करो। आज ये विपक्ष फेल हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, सारा विपक्ष आज भी फेल नहीं है। आज भी हम बैठे हैं, जो सरकार की कोई गलती है उसको गिनाने का काम करेंगे। जहां रिफॉर्म्स की बात होती है, हमने लगातार इस सरकार से ये बात कहने का काम करा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आज के दिन इस प्रदेश के अंदर जरूरी क्यों है। अध्यक्ष महोदय, इलेक्टोरल रिफॉर्म इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक चलता प्रोसेस है। एक समय होता था अध्यक्ष महोदय, जब वोट जब घेरे जाते थे, जब काउंटिंग करी जाती थी, तो पर्चियों पे काउंटिंग करी जाती थी, पर्चियों की गिनती होती थी। 100 के बंडल बना करते थे पर्चियों के, फिर वो बंडल की एक फाइल बनाई जाती थी। और उस समय अगर वोट चोरी करनी होती थी तो ये देख लेते थे कि भाई सरकार किसकी बन रही है। जिसकी सरकार बनने वाली है उसके एमएलए की गठड़ी के ऊपर अपनी गठड़ी रखवा दिया करते थे कि ले भाई इसको डिक्लेयर कर दो। ये वोट चोरी होती है। और ये वोट चोरी मैं आपको खुद बता सकता हूं कि वोट चोरी रोहतक में करी थी, जब कांग्रेस पार्टी ने जोर जबरदस्ती से जननायक चौधरी देवीलाल जी को इलेक्शन हरवाने का काम करा था। ये वोट चोरी होती है। ये चर्चा नहीं करेंगे वोट चोरी के ऊपर, क्योंकि ये खुद मिली भगत इन्होंने लगा रखी है। यदि अगर इनके मन में सच्ची में ही कोई ये बात होती कि हम जनता के मुद्दों को उठाने की बात करते, तो उसके अंदर आज जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते। जब जब इनके आगे बात आई है कि आप सरकार से सवाल उठा सकते हो, तो ये हमेशा इन्होंने वॉकआउट करने का काम करा है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आज आपके माध्यम से कहूंगा, अरे मेरे को तो 5 मिनट मिले हैं, तुम्हें 40 मिनट मिले हैं। 40 मिनट में क्या तुम्हारे पास एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो तुम इस सरकार से कर सकते हो? 40 मिनट में क्या तुम्हारे पास एक भी ऐसा वक्ता नहीं है जो अपनी बात रख सके? 40 मिनट में क्या पूरे प्रदेश के अंदर एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के जो आप इस प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहोगे? जिस प्रकार से नारेबाजी लगाई जाती है अध्यक्ष महोदय, यहाँ से यह बात साबित होती है कि आज विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभाने का काम कर रहा है तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल करने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया गया था, उस समय भी इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बहाने से इस हाउस को गुमराह करने का काम कराया था। यदि इनके पास सच्ची में बहुमत होती तो ये बात करते। मैं तो खुल करके कहता हूँ, यदि अगर तुम्हें जरूरत पड़ती, 2 विधायक कम पड़ जाते, हमें बोलने का काम करते, तुम्हारे साथ खड़े मिलते, लेकिन ये केवल फंड करने का काम करते हैं। इसलिए नो कॉन्फिडेंस में भी हमने इनका साथ देने का काम नहीं करा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, और मैं तो सरकार से एक बात कहना चाहूंगा। सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगे हैं और आज गंभीरता से सोचने वाली बात है कि आम आदमी भी सरकार से सवाल पूछने लग गया है, क्या ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, क्या ये इलेक्टोरल रोल का प्रोसेस है, क्या ये सही प्रोसेस है? मैं ये चाहूंगा कि आज सरकार इस हाउस को बताने का काम करे कि भाई आपकी क्या मंशा है, किस कारण से आप ये इलेक्टोरल रोल करवाना चाह रहे हो, किस कारण से आप ये इलेक्टोरल प्रोसेस करवाना चाह रहे हो, किस कारण से आप इस प्रदेश की जनता को दोबारा इतना बड़ा ये खर्चा लगाने का काम करो। यदि आपके मन में सही मायने में कोई मंशा है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस को सुधारने का काम करेंगे, तो हर आज वोटर का आधार कार्ड बना हुआ है। हर वोटर का आधार कार्ड उसके फिंगरप्रिंट के साथ लिंक है। इस इलेक्टोरल रोल को एक फिंगरप्रिंट के साथ और जोड़ने का काम करो, ताकि इसका भी स्पष्टीकरण हो, ताकि प्रत्येक जो वोटर है उसको पता चले कि उसकी वोट की कहाँ स्टैंडिंग है। यदि उसका वोट फर्जी भी डाला तो कम से कम उस वोटर तक इस बात का ज्ञान पहुंचेगा कि भी तेरे साथ गलत हो रहा है। ये सही, अगर सही मायने में इलेक्टोरल प्रोसेस को सही करना है तो ये मशीनों को बदल के पर्चियां ला के, पर्चियों को बदल के मशीनें ला के, इन चीजों से नहीं होता। मशीन कभी करप्ट नहीं होती स्पीकर महोदय, करप्ट इंसान होता है। अगर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर आपने सुधार लाने का काम करना है तो जो आपके अफसर है इनको और सुविधा देने का काम करो, इलेक्शन का बजट बढ़ाने का काम करो। आज तो एक मोबाइल का सिम कार्ड भी खरीदना पड़े तो हमें फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। स्पीकर महोदय, एक फिंगरप्रिंट की मशीन आती कितनी की है? 2000 रुपए की फिंगरप्रिंट की मशीन आती है। यदि हर बूथ को, हर वीवीपैट को एक वोटर के फिंगरप्रिंट के साथ और लिंक कर दिया जाए तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये और साफ होने का काम करेगा। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को कहूंगा कि अच्छी तरह से आज तसल्ली से इसका स्पष्टीकरण देने का काम करे। यदि आपने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो आज प्रदेश की जनता जो देख रही है इनको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि आपकी मंशा गलत है। सही स्पष्टीकरण देने का काम कीजिए, नहीं तो फिर हम ये मानेंगे कि हर लड़ाई के अंदर, हर विषय के अंदर आपकी और कांग्रेस की हमेशा से पुरानी जो मिली के भगत रही है वही मिली भगत अब दोबारा देखने को मिली। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
स्पीकर सर, कितने ताज्जुब की बात है, कितनी ताज्जुब की बात है विपक्ष के साथ। एक बार बैठ जाओ। आप करा रहे, बैठो एक बार, बैठो एक बार, करवा रहे चर्चा करो, बैठो। स्पीकर सर, ताज्जुब की बात है जब हम लोग किसानों की बात करते हैं कहेंगे नशे की बात करो, जब नशे की बात करते हैं कहेंगे कानून व्यवस्था की बात करो, जब कानून व्यवस्था पे आते हैं कहते वोट चोर, जब वोट चोरी की बात करते हैं तो भागते हैं। इनकी वो हालत होगी सांप के मुंह में छुछुंदर, खाए तो मरे ना खाए तो मरे, ना ये उठ सकते ना बैठ सकते। अरे राम कुमार कश्यप जी ने इनकी सर ये ऐसी हालत बन गई है। ये चर्चा करें क्यों भाग रहे हैं, किस लिए दिखा रहे हैं आप लोग ये संविधान? आप तभी कह रहा हूं मैं, तभी मैं कह रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं कि चेयर का सम्मान करिए। जब एक चीज को चेयर ने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप कौन होते हैं उससे भागने वाले? आपको इस विषय का ज्ञान नहीं है क्या? आपको इस विषय का ज्ञान नहीं, बोलो हमें कोई ज्ञान नहीं है, वो अभी बात खत्म। अगर आपको ज्ञान है तो चर्चा भाग लीजिए। अरे आप रोज आरोप लगाते हो, आपको ज्ञान नहीं है क्या? अगर आपको ज्ञान, एक मिनट, चलो मान लीजिए आप ये कहिए हमें इस विषय का ज्ञान नहीं है, हम इससे भाग रहे हैं, बोलो। अरे बोलो, संस्थाएं जब चलेंगी तुम्हारे, संस्थाएं जब चलेंगे जब उनका आदर करोगे। और आप लोग, एक मिनट, आप लोग तो स्पीकर सर हमें कह रहे हैं संस्थाएं कैसे चलेंगी। परसों आपके सामने सम्मानित सदस्य ने चुनाव आयोग को धमकाया और धमका के ये कहा एक बारी हमारी सरकार बनने दो फिर देखेंगे चुनाव आयोग को। इसी सदन में धमकी दे रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि भाई संवैधानिक संस्थाएं कैसे चलेंगी। खड़े होकर धमकी दे रहे तो चुनाव आयोग को कि हमारी सरकार आने दो, हम देखेंगे चुनाव आयोग को। ये चुनावी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ये उनका अपमान कर रहे हैं और हमें पाठ सिखा रहे हो आप लोग। सर आप ये बात बोलिए, आपको अगर नॉलेज है, मंत्री जी, आपको अगर नॉलेज है मंत्री तो जी, स्पीकर सर मुझे को बोलिए हाँ है तो चर्चा करिए। मंत्री और जी, अगर मुझे आपको इस पर चर्चा नहीं करनी है, आप ये मंत्री जी, बोलिए हमें नहीं पता कुछ भी, हमने जनता को झूठ बोला है, हम अपने शब्द वापिस लेते हैं। तो स्पीकर साहब वो सर को वापिस, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री श्री संजय सिंह और पूर्व विधायक श्री मोहनलाल बडोली अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। यह सदन उनका स्वागत करता है। जी मंत्री जी। स्पीकर सर मैं वही कह रहा हूं, देखिए सर ये लोग किसी भी बात पे टिक नहीं रहे पूरे सेशन के दौरान। एक बात कहते हैं अगली बात उठा के ले आते हैं। मैं एक बात पूछना था, जो हमारे सम्मानित सदस्य मोशन लेके आए हैं वो इन्होंने जो भ्रम फैलाया, गरीब आदमियों को मिसगाइड किया, पिछड़े समाज को मिसगाइड किया, सबको इन्होंने मिसगाइड किया। वो इसका जवाब मांग रहे हैं इनके जरिए कि भाई साहब हमें स्पष्टीकरण लेके दो इन लोगों से कि ये जो झूठ बोल रहे सच बोल रहे। तो ये झूठ और सच का फैसला है। अब इन्होंने जो झूठ बोले तो ये बोले कि हमने जनता में मीडिया में झूठ बोला, हमारा नेता भी झूठा है, हम भी झूठे हैं, तो बात खत्म होगी। और अगर जो इन्होंने सच है इनकी बात, तो फिर ये सच से क्यों भाग रहे? फिर ये जो इनके नेता, जो इन्होंने उनको लिख के दिया, उनसे बुलवाया दिल्ली में, तो वो क्लियर कर दे। इनको तो पूरा पता है इस चीज का। संविधान की कॉपियां मैंने दिखाई है, आपके संविधान बड़े नेता ने संविधान की कॉपी को फाड़ के फेंक रखा है दुनिया के सामने। हमें अच्छे से संविधान आता है, ये मत दिखाओ हमें।